नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग समास भाग 3 पढ़ेंगे। आज हम लोग समास भाग 3 पढ़ेंगे। नाम है अव्ययी भाव समास। यही हम लोग पढ़ रहे थे बाबू, जिसमें अच्छा खासा समय लगने वाला है ना। तो अब तक हम लोग अव्ययी भाव समास में पढ़े क्या, एक बार तनी रिपीट कर लेते हैं। अधिहरि हरौ इति, अधियात्म आत्मनि इति। सही है। उसके बाद उपगंगम गंगायाः समीपम, लेकिन उपवनम वनस्य समीपम, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, उपरामम रामस्य समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम। अगर बच्चे आप हमारी बात मानकर खुद कॉपी में लिख कर अगर आप पढ़े होंगे तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपका रिवीजन हो रहा होगा, है ना। उसके बाद आपका था सुमधुरम मद्राणाम समृद्धि, सुमधुरम मद्राणाम समृद्धि, सुभिक्षम भिक्षानाम समृद्धि, सुमधुरम मद्राणाम समृद्धि, सुभिक्षम भिक्षानाम समृद्धि। उसके बाद दुर्यवनम यवनानाम व्यर्धि, दुर्नाम व्यर्धि, ये ट्रिक है। दुर्यवनम यवनानाम व्यर्धि, दुर्भिक्षम भिक्षानाम व्यर्धि। तो अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपको लिखना है, क्योंकि उसमें तो आपका ऑप्शन होगा, है ना। आपका बाबू ऑप्शन होगा, तो सिर्फ आपको याद रह गया तो आपका बन सकता है। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अभाव के अर्थ में निर उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होता है ना। अभाव के अर्थ में निरुपसर्ग से बनने वाला शब्द अभाव के अर्थ में, बोलो किसके अर्थ में? अभाव के अर्थ में। अभाव मतलब कमी, अभाव मतलब कमी। अभाव के अर्थ में निरुपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर समस्त पद विग्रह अर्थ। तो यहाँ देखिए निर्मच्छिकम, ध्यान दीजिएगा, निर्मच्छिकम
निर्विघ्नम, निर्विघ्नम, है ना, ये है जैसा लग रहा है, निर्विघ्नम। और ट्रिक है ट्रिक है नाम अभावः, है ना, नाम अभाव, निर हटेगा, नाम जुड़ेगा और अंत में अभाव। क्या पढ़ेंगे? निर्मच्छिकम। क्या पढ़ेंगे? निर्मच्छिकम। नी इर हो गया, निर्मच्छिकम, निर्विघ्नम, निर्मच्छिकम, निर्विघ्नम। ट्रिक क्या है? निर्नाम अभाव। निर हटेगा तो मच्छिकम कि मच्छी का नाम, तो होगा मच्छी का नाम। तो यहाँ देखिए मच्छी का, नाम ये वाला होगा, छ के बाद ये वाला ना होता है, तो हो गया मच्छी का नाम। अब देखिएगा तब ना समझ में आवेगा। अभाव, है ना, निर्विघ्नम, तो निर हट गया, तब विघ्नम, विघ्नानाम, इसमें ये वाला नाम, ना के बाद वैसे भी यही ना रहेगा, विघ्नानाम अभाव। इसका अर्थ हो गया मच्छरों का अभाव। इसका अर्थ हो गया विघ्न का अभाव। इस प्रकार से बनता है बाबू। डरने की आवश्यकता है नहीं, है ना, समय लगेगा अब यही भाव समास में। अभाव के अर्थ में निर उपसर्ग से, अभाव के अर्थ में निर उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। निर्मच्छिकम, मच्छी का नाम अभावः, निर्मच्छिकम, मच्छी का नाम अभावः, निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः, निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः। तो आज के पढ़ाई में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर से, अभाव के अर्थ में निर उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। निर्मच्छिकम, मच्छी का नाम अभावः, निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः। ट्रिक क्या हो गया? निर्नाम अभावः। अब हम पूछेंगे, आप बताइएगा। निर्मच्छिकम, मच्छी का नाम अभावः, निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः। इस प्रकार से आप समझ जाइएगा, है ना। अब बाबू नंबर नेक्स्ट और भी बता सकें इस पर हम आपको। निर्जनम, आप अपने ही बना सकते हो। निर्गंधम,
है ना। निर्जनम, निर्गंधम, देखिए निर्जनम, निर हटेगा तो जनानाम, जन की जना, तो जना जनानाम अभाव, यहाँ देखिए जना नाम अभाव, अर्थ क्या हो गया, लोगों का अभाव, जन माने लोग होता है। निर्गंधम तो निर हट गया, तो गंधम की गंधानाम, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, गंधा नाम अभाव, तो ये क्या हो गया, गंधों का अभाव हो गया ना। अब यहाँ पर नंबर 6, नाश के अर्थ में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाश के अर्थ में अति उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास, ऐसा समझना, अव्ययी भाव समास होता है। फिर से बउआ, नाश के अर्थ में अति उपसर्ग से, अति का मतलब नाश होता है ना, अति का मतलब नाश होता है। किसी भी चीज में अगर अति हो जाए तो उस चीज का नाश हो जाता है। नाश के अर्थ में अति उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। पढ़े हैं हम लोग, ऐसा कोई है, कहावत भी है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, है ना। नाश के अर्थ में अति उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए जरा यहाँ पर, अति हिमम, जैसे अति हिमम, अतिरोगम, अति कष्टम, है ना। और यहाँ पर ट्रिक, अति अस्य अत्यय, ट्रिक क्या है, निर्नाम अभाव, अति अस्य अत्यय, मतलब अति हट जाएगा, जो मूल शब्द है उसमें अस्य लगेगा, अत्यय है तो अति हट गया तो हिमस्य हो जाएगा, अत्यय तो आपका यहाँ पर बन जाएगा हिमस्य अत्यय। अतिरोगम, अति हट गया तो मूल शब्द रोगम की रोग, तो रोग हो गया और उसमें अस्य लग जाएगा तो आपका बन जाएगा रोगस्य अत्यय। अति कष्टम, कष्टस्य अत्यय, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्थ, हिम माने बर्फ होता है तो हो गया बर्फ का नाश, रोगस्य अत्यय, रोग का नाश, कष्टस्य अत्यय, कष्ट
का है आपको। रुक गया क्या? हो गया, हो गया है? आज नेटवर्क प्रॉब्लम है बाबू, नेटवर्क प्रॉब्लम है। जिस दिन वर्षा होती है उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, देखिए ट्रिक एकदम, अभी आपको हम क्या पढ़ाया अब तक वो समझिए। ट्रिक, यहाँ ट्रिक देखिए, ट्रिक ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक देखिए, ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक। तो इस ट्रिक को समझिए। निर्नाम अभावः, निर्नाम अभावः, निर्नाम अभावः, तो उस पर 4 गो बनेगा। हम क्वेश्चन बोलूँगा मतलब हम समस्त पद बोलूँगा, आप विग्रह बोलना, अर्थ से कोई मतलब नहीं है। निर्मच्छिकम, मच्छिकानाम अभावः, निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः। 6 है ना, तो 6 के बाद ये वाला ना होगा जिसको बोलते हैं टवर्गी ना। निर्जनम, जनानाम अभावः, निर्गंधम, गंधानाम अभावः। हो गया? अरे याद हो सकता है यार, एकदम कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से याद होगा। निर्मच्छिकम, मच्छिकानाम अभावः, निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः, निर्जनम, जनानाम अभावः, निर्गंधम, गंधानाम अभावः। अब नेक्स्ट ट्रिक पर आइए। ट्रिक यहाँ पर है, देखिए। अति, अस्य, अतियः, अतिहीमम, अतिरोगम, अति कष्टम। अतिहीमम, हेमस्य, अतियः, अतिरोगम, रोगस्य, अतियः, अति कष्टम, कष्टस्य, अतियः। हो गया? अब अगर आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में बाद में लिख लीजिएगा, है ना, और कमेंट में यस लिख दीजिए। कमेंट में यस लिख दीजिए। ये 6 तक हो गया, और अगर नहीं पढ़िएगा तो हार्ड का हार्ड रह जाएगा। इतना आसानी से तो बता रहे हैं कि अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप 1-2 बार पढ़िएगा तो ये हार्ड का हार्ड ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका है अनौचित्य के अर्थ में अति उपसर्ग से बनने वाला शब्द नंबर 7। अनौचित्य के अर्थ में अति उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। समझ जाएगा इन्हें। अनौचित्य के अर्थ में, है ना, अति उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे में अति निद्रम,
अति निद्रम, अति स्वप्नम, है ना। अब देखिए इसका विग्रह, अति निद्रम, अति स्वप्नम, इसका विग्रह सुनिए, ये भी याद करना है। निद्रा संप्रति न युज्यते, स्वप्न संप्रति न युज्यते। देखिए, निद्रा संप्रति न युज्यते, स्वप्न संप्रति न युज्यते, है ना। अब उसके बाद इसका अर्थ समझिएगा। निद्रा संप्रति न युज्यते, इस समय नींद उचित नहीं, स्वप्न संप्रति न युज्यते, इस समय सोना उचित नहीं। ये जो आपका अनौचित्य है, अनौचित्य का मतलब होता है उचित नहीं। अनौचित्य का मतलब होता है उचित नहीं। तो अब इसको हो सकता है याद करने में आपको परेशानी हो, तो याद तो करना पड़ेगा। अति निद्रम, अति स्वप्नम, अति निद्रम, अति स्वप्नम। तो अति निद्रम का क्या होगा? निद्रा संप्रति न युज्यते। अति स्वप्नम का क्या होगा? स्वप्नम, स्वप्न, स्वप्न संप्रति न युज्यते, हो गया। एगो था अति वाला, क्या था एगो और? अति हिमम, हिमस्य अतिययः, अतिरोगम, रोगस्य अतिययः, अति कष्टम, कष्टस्य अतिययः, अति निद्रम। तो इसका चेंज हो गया, निद्रा संप्रति न युज्यते, अति स्वप्नम, स्वप्न संप्रति न युज्यते। इस प्रकार से नेक्स्ट आपका नंबर 8, शब्द प्रादुर्भाव। ध्यान दीजिएगा, शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव का मतलब होता है शब्द का उत्पन्न होना। शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में इति उपसर्ग से बनने वाला शब्द, आपने समझ जाइएगा, अव्ययी भाव समास होता है। उन्हें वो सब अपने समझ जाइएगा। इति हरि इति विष्णु, जैसे इति हरि, एक कोई ट्रिक नहीं। इति विष्णु, इसका ट्रिक क्या है? इति शब्दस्य प्रकाशः, प्रकाशः मतलब प्रकट होना,
है ना। तो देखिए मतलब क्या ना कि इति हटेगा और शब्दस्य प्रकाश जुड़ जाएगा, जिससे इति हरि, तो इति हट जाएगा और हरि में ये जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बन गया, हरि शब्दस्य प्रकाश, ठीक। फिर इति विष्णु, तो इति हट जाएगा और ये जो विष्णु है ना उसमें शब्दस्य प्रकाश जुड़ जाएगा, तो इति हट गया, तो विष्णु शब्दस्य प्रकाश, है ना। हरि शब्द का प्रकट होना, विष्णु शब्द का प्रकट होना। देखिए हरि शब्द का प्रकट होना, ये हो गया। और यहाँ पर हो गया आपका, देखिए ना, विष्णु शब्द का प्रकट होना, विष्णु शब्द का प्रकट होना, ये आपका हो गया बच्चा, है ना। ध्यान से आप समझिएगा। एक आगे है, आगे नंबर का ही है 8 ना, तो 8 के बाद आप नंबर 9 समझिएगा। नंबर 9, पीछे के अर्थ में अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द, अब इन्हें बाकी समझिए जाएगा। अब यही भाव समास होता है। फिर आपका है समस्त पद विग्रह अर्थ, है ना। यहाँ देखिए, जैसे में अनु विष्णु और ये है अनु रामम, अनु विष्णु अनुरामम, इसका ट्रिक बन जाएगा विष्णु, कोई ट्रिक इसका नहीं है, पश्चात, और इसका बन जाएगा रामस्य पश्चात। अर्थ हो गया इसका विष्णु के पीछे, और इसका हो गया राम के पीछे। तो इस प्रकार से आपका 9 तक हो गया। अब इसको एक बार और समझिए, इसको एक बार अब आप और समझिए ध्यान से। अनौचित्य, अनौचित्य का मतलब उचित नहीं। अति उपसर्ग से बनने वाला शब्द, अब यही भाव समास होता है। तो इसके पहले अति वाला एक वाव बताए हैं, मतलब अति वाला 2 गो है, और यहाँ पर जो अनु उपसर्ग है इसका भी 2 गो है। ये 2 गो में कन्फ्यूजन रहेगा, तो इसलिए शब्द याद कर लीजिए। अगर याद है तो समझिए। अति हिमम, हिमस्य अत्यय, अति रोगम, रोगस्य अत्यय, अति कष्टम, कष्टस्य अत्यय। अब यहाँ पर समझिए, अति निद्रम, है ना, निद्रा संप्रति न युज्यते, अति स्वप्नम, स्वप्नः संप्रति न युज्यते। ये समास विग्रह हो गया। लेकिन इसका ट्रिक है, इति शब्दस्य प्रकाश है, और ये बिल्कुल आसान है कि इति हट जाएगा, बचा क्या, हरि, हरि लिख दिए,
उसमें जोड़ेंगे क्या? शब्दस्य प्रकाश। फिर आपका है बउआ इति विष्णु, तो इति हट गया, बचा क्या? विष्णु, तो विष्णु लिख दिए। जोड़ेंगे क्या? शब्दस्य प्रकाश है, तो विष्णु शब्द का प्रकट होना। चलिए छोड़िए, पीछे के अर्थ में अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। अनु विष्णु विष्णोः पश्चात, अनुरामम रामस्य पश्चात। और देखिए एक और है अनुरूपम, अनुरूपम, अनुगुणम, ऐसा नहीं बनेगा, वो अलग है। योग्य के अर्थ में, अगर यहाँ पर जगह है तो देखिए तो योग्य, लास्ट है, लास्ट है, योग्य के अर्थ में अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। अनुरूपम, अनुगुणम, अनुअस्य योग्यम। ट्रिक, अनुअस्य योग्यम दिखाई वहाँ देता है, हाँ यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ ट्रिक लिख देते हैं अनुअस्य योग्यम। तो देखिए क्या होगा, जो जैसे अनुरूपम, तो अनु हट गया, तो रूपम के रूपस्य, तो रूपस्य हो गया, रूपस्य योग्यम। अनुगुणम, अनु हट गया, गुणस्य योग्यम। अर्थ क्या हुआ? रूप के योग्य, गुण के योग्य, रूप के योग्य, और इसका क्या हो गया? गुण के योग्य। ठीक है, तो इस प्रकार से तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, जो सुनो, पूरा हम शब्द मतलब समस्त पद हम लिख देंगे बोर्ड पर। 3 बजे से पहले हम समस्त पद बोर्ड पर लिख देंगे। जैसे में अधिहरि हम लिखा हुआ रहेगा, तो उसका आपका विग्रह आपको बता देना है कि भाई क्या होगा। हरौ इति, अध्यात्म, आत्मनि इति, है ना। उपगंगम, गंगायाः समीपम, उपवनम, वनस्य समीपम, सुमधुरम, मधुराणाम समृद्धि, सुभिक्षम, भिक्षानाम समृद्धि, दुर्यवनम, यवनानाम व्यर्धि, दुर्भिक्षम, भिक्षानाम व्यर्धि। इस प्रकार से आपका था, है ना। और आज जो हम आपको बताए वो क्या था? निर्नाम अभाव, है ना, निर्नाम अभाव। क्या क्या उसमें था? निर्मच्छिकम, मच्छिकानाम अभाव, निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभाव, निर्जनम, जनानाम अभाव, निर्गंधम, गंधानाम अभाव। ऐसा था ना। फिर वो आती वाला था, अति, ये आती नहीं, दूसरा आती, वो आती, अति हेमम, हेमस्य अत्यय, अति रोगम, रोगस्य अत्यय। बार बार पढ़िएगा ना, याद हो जाएगा। अति कष्टम, कष्टस्य अत्यय। फिर इधर है अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, अति स्वप्नम, स्वप्नः संप्रति न युज्यते। फिर इति वाला है, इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाश, इति विष्णु, विष्णु शब्दस्य प्रकाश।
फिर कोची वाला है अनु वाला, है ना। अनु विष्णु अनु रामम, नाम आ गया तो नाम आ गया तो विष्णु पश्चात रामस्य पश्चात, अनु विष्णु विष्णो पश्चात, अनु रामम रामस्य पश्चात, अनु कृष्णम कृष्णस्य पश्चात, है ना। लेकिन अनुरूपम अनुगुणम तो ये तो आपका नाम नहीं है। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनुगुणम गुणस्य योग्यम। तो इस प्रकार से आपको कॉपी में लिख करके और पढ़ना पड़ेगा बच्चा, तब जा कर के कुछ लगेगा अच्छा, है ना। तो आराम है, आसान है, मतलब हम जटिल इसको नहीं रहने दिए, आसान कर दिए। पर आसानी अब ये तब ना हो पाएगा जब आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा, है ना। तो बाकी विषय आपका कल होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।